नमस्कार दोस्तों। किसी ने सवाल किया है, किसी ने मैसेज किए हैं। थैंक यू सर। मुझे लगता है कुछ हद तक ये ग्रह लगन कुंडली का भी फल देते होंगे, क्योंकि 9वां भाव विदेश का होता है। तभी तो राहु ने विदेश भेजा। मुझे पास्ट में कई एस्ट्रोलॉजर्स ने राहु को ख़राब बताया था, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया है सबसे अच्छी दशा मेरी राहु की ही रही है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। इतनी सिमिलैरिटी क्यों? मुझे एक रिश्ता आया है, लड़की की भी सगाई टूटी, लड़का उस पर शक करता था, इससे मेरी सगाई टूटी। मैंने भी उस पर शक किया, उसका बाप बनने की कोशिश की थी। मेरी जिस लड़की से सगाई टूटी थी उसकी 6 महीने पहले शादी हो चुकी है, लेकिन जिस इलाके में उसे दिया है उसी इलाके से ये रिश्ता आया है। उसी लड़की के घर के बिल्कुल सामने कुआं था, और इस लड़की के घर के भी ठीक सामने कुआं है। दोनों लड़कियों का गोत्र भी एक ही है। मेरी माँ ने ये सब नोटिस किया है। ज़रा और ध्यान से नोटिस करना, कहीं ये लड़की उसकी कज़न सिस्टर ही ना निकल जाए, क्योंकि ये सब भी मुमकिन है। इतने सारे इत्तेफाक होना भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हो सकता है कि उस लड़की को बाद में अपनी भूल का एहसास हुआ हो, और बाद में उसने सोचा हो कि अरे लड़का तो सही था, परिवार तो अमीर था, ये मैंने क्या कर दिया। वो मेरे को सही बोलता था, गलत तो नहीं बोलता था। तो हो सकता है कि उसकी रिश्तेदारी में कोई और लड़की हो, और फिर उसने कहा कि तुम ज़रा यहाँ पे बात चला के देख लो, क्या पता तुम्हारी बात बन जाए। बहुत कुछ हो सकता है। ये दुनिया है, ये दुनिया बहुत चालाकियाँ करती है। और अगर मान लीजिए ये सब नहीं होता है, बिल्कुल ही नया रिश्ता है, बिल्कुल जुदा, एक दूसरे से अलग, कोई संबंध नहीं है, तो ये जो इत्तेफाक हुए हैं इसमें भी सोचने की ज़रूरत है कि उसके पति ने या होने वाले पति ने या जिसके साथ उसकी सगाई हो चुकी थी, फियांसे ने, मंगेतर ने क्यों छोड़ दिया, क्यों शक किया और क्यों छोड़ दिया। क्या ये बिल्कुल वैसी ही तो नहीं जैसी तुम्हारी पत्नी या होने वाली पत्नी थी? कुछ तो उसने देखा होगा, कुछ तो इसकी हरकतों में बदलाव, व्यवहार में अटपटापन, अजीबपन, कुछ तो उसने नोटिस किया होगा। खैर, ये कुएं की बात, गोत्र की बात, ये सब तो व्यर्थ की बातें हैं, इनसे कुछ निकलता नहीं है। अगर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखें तो घर के सामने कुआं, खंबा, पेड़, ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसकी छाया पड़ती है घर के ऊपर, जो कि शुभ नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऊर्जा का बहाव बाधित होता है। तो ये तो वास्तु के संदर्भ में बातें हैं, लेकिन रिश्ते के संदर्भ में बातें ये सब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे, अच्छे से जन्मपत्री देखें, उनका घर परिवार की थोड़ी पूछताछ करें, और आपको लड़की पसंद आती है, कुछ तालमेल बैठता दिखाई देता है तो ठीक है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारे जन्मपत्री में सप्तमेश और सप्तम स्थान की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़्यादा यहाँ पे ये दिखाना है कि चलो ठीक है कर लेते हैं। ये सब कुछ नहीं है। समाज सेवा शादी ब्याह में नहीं करनी है, नहीं तो किसी को बाद में याद नहीं रहता है कि आपने समाज सेवा के तहत शादियाँ करी थी।